आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। बदलते खान पान और लाइफस्टाइल के चलते मौजूदा दौर में लोगों को नई नई बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है शरीर को उचित पोषण नहीं मिलना। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए पोषण कितना जरूरी है। आइए देहरादून की जानी मानी फिजिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर हिमानी जोशी भट्ट क्या कहती हैं जानते हैं। मैं तो अपने पेशेंट्स को सभी को गाइड कर रही हूँ कि अपनी डाइट से और लाइफस्टाइल से अपनी इम्यूनिटी को एनहेंस करके रखिए, क्योंकि इस समय जैसे देखा जा रहा है कि डेंगू है, टाइफाइड है, मल्टीपल जो ये मतलब वायरल डिजीज़ेस का इस समय माहौल है, तो इस समय अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं अपने जो भी पेशेंट्स हैं उनको बहुत हद तक ऐसा डाइट मैनेजमेंट बताने की कोशिश कर रही हूँ जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, जो बीमारी है बहुत हद तक उसको जल्दी रिकवर करा जा सके। मैम, एक सवाल ये है कि ये तो होगा ख़ास एक साल के एक वक्त में आप लोग थोड़ा लोगों को भी रहता है कि इस वक्त हम ज़रा न्यूट्रिशन पर ध्यान दें। आजकल जैसे जंक फूड का ज़माना है, लोग जंक फूड लवर हैं, किसी को वेट कम करना है। न्यूट्रिशन क्या खाना छोड़ देना, डाइटिंग कर लेना ही एकमात्र रास्ता है, या हमें न्यूट्रिशन का कितना ध्यान रखने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से वेट लूज़ भी हो और बाकी डिजीज़ से भी लोग दूर रहें? देखिए, खाना छोड़ देना बिल्कुल गलत है, स्पेशली अगर वेट लूज़ करना है, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि खाना छोड़ के आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो साइंटिफिकली आप अपने मेटाबॉलिज्म को वीक कर रहे हैं, और आपका अगर मेटाबॉलिज्म वीक होगा तो आप और ओवरवेट होंगे। और जहाँ तक वेट लूज़ करने की बात है तो लोग सोचते हैं कि वेट लॉस हमें करना है, लेकिन आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वेट लॉस के साथ साथ आपका डाइजेशन जो है वो स्टेबल रहे, आपको साउंड स्लीप आए, आपका जो मूड है या जो मेंटल लेवल है आपका स्ट्रॉन्ग रहे, क्योंकि अगर आप खाना छोड़ देंगे तो ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। आपको हो सकता है कि जो बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, जिसके वजह से आपको और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो डाइट छोड़ना नहीं है, बल्कि आपको बैलेंस डाइट लेना है। और बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स लें, वो तो आपको लेने ही है, लेकिन आप किस समय कितनी क्वांटिटी में खाना ले रहे हैं, मतलब आपकी क्वांटिटी ऑफ फूड, एट व्हाट टाइम यू आर टेकिंग फूड, एंड विथ विच कॉम्बिनेशन यू आर टेकिंग दैट फूड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक चाय है, हम चाय को ही ले लेते हैं। चाय अगर आप पीते हैं राइट क्वांटिटी में और दिन के वक्त पीते हैं तो वो आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगी, है ना। लेकिन अगर वही चाय आप रात को पी रहे हैं तो आपको स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। तो हर चीज़ का खाने का एक समय है और एक सही मात्रा में उस चीज़ को लेना ही, तभी आपको वो बॉडी में जो है आपको उसके सही आपको इफ़ेक्ट मिलेंगे। एक सवाल और है मैम जो लोगों के मन में रहता है, बच्चों से रिलेटेड तो है, वो मैं आपसे ज़रूर पूछ लूँगा आज। जैसे लोग कहते हैं ना कि पिज़्ज़ा खाने की लोगों को आदत है, कई तरह के जंक फूड्स हैं, उनको हेल्दी पिज़्ज़ा बना लो घर में, वो एक ऑप्शन है, या फिर ड्राई फ्रूट्स का जैसे यूज किया जाता है। क्या एक्सेस यूज़ ऑफ ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं तो वो क्या दिक्कत कर सकता है शरीर के लिए? तो जैसा अभी आपने कहा भी, न्यूट्रिशन जो है वो सही क्वांटिटी में लेना बहुत ज़रूरी है, और चार्ट के हिसाब से कि आप किस समय ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हेल्दी पिज़्ज़ा या हेल्दी कोई और जंक फूड घर में बनाकर आप खा सकते हैं, उस पर आप क्या कहेंगी? वो क्या एक ऑप्शन है लोगों के लिए? देखिए, हेल्दी पिज़्ज़ा वंस इन अ वाइल तो ठीक है, और जहाँ तक हेल्थ की बात है तो प्लांट बेस्ड डाइट जो होती है वही हेल्दी होती है। अगर आप पिज़्ज़ा भी ले रहे हैं और पिज़्ज़ा अगर आप घर में बना रहे हैं, उसमें प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स हैं, उसमें जो आपका चीज़ की क्वांटिटी है वो कम है, और आप बच्चों को वो सर्व कर रहे हैं, तो वो ठीक है, वो हेल्दी है, उसको हम अनहेल्दी नहीं बोलेंगे। और जहाँ तक ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी की बात है, तो आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक आप जैसे कि 5 बादाम ले लीजिए तो वो सफिशेंट है बॉडी के लिए। हाँ, वेट के हिसाब से? वेट के, हाँ, मतलब एक जनरल अगर हम बात करें तो 5 से 6 बादाम या
1 से 2 अखरोट सफिशेंट है बॉडी के लिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन सबसे बना है। अगर सिर्फ आप ड्राई फ्रूट्स ही ले रहे हैं तो वो, क्योंकि एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। शरीर को फ्रूट्स भी चाहिए, वेजिटेबल्स भी चाहिए प्रोटीन में। और मैं फिर एक बात बोलना चाहूँगी कि प्लांट बेस्ड डाइट जो है वो सभी तरह के जो हमारी स्पेशली जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, इसको रिवर्स करने में बहुत हेल्प करती है। तो जो पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, जिनको मैं स्पेशली जैसे ये डायबिटीज़ के हैं, ब्लड प्रेशर के हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल है जिनको, तो उनको मैं स्पेशली बोलती हूँ कि आप प्लांट बेस्ड डाइट लीजिए। प्लांट बेस्ड डाइट जो है एक तरह से शरीर के लिए अमृत है। इसको लाइफ लॉन्ग जो है प्लांट बेस्ड डाइट लेनी चाहिए। एक सवाल और है मैम, जैसे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, वेगन की हम लोग बात करते हैं, तो क्या एक हेल्दी डाइट के लिए बहुत सारे लोग हैं जो यंगस्टर हैं वो जिम भी जाते हैं, तो नॉनवेज लेना बहुत कंपलसरी है या उसके अब ऑप्शन हमारे साथ मौजूद है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या राय होगी आपकी? देखिए, अगर आप मैं एडवाइस करूँ तो मैं यही कहूँगी कि नथिंग इज़ बेटर देन वेजिटेरियन डाइट। रीज़न ये है कि स्पेशली जो यंगस्टर है वो जिम जाते हैं कि हमें नॉन वेज इसलिए खाते हैं कि प्रोटीन मिलता है, लेकिन प्रोटीन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। जैसे कि अगर आप बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में नॉन वेज लेते हैं तो वो किडनी पे इफ़ेक्ट करता है लॉन्ग टर्म में। बहुत से ऐसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं स्पेशली जो जिम ज्वाइन करके रखते हैं, देखते हैं कि उनकी किडनी में प्रॉब्लम आ गई है बिकॉज ऑफ एक्सेस इनटेक ऑफ प्रोटीन। और दूसरी बात यह है कि जब हम प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं तो बॉडी को फाइबर भी मिलता है, वाटर भी मिल रहा है ना, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं। तो it is not only not only it's helping to build up your muscles, but it is also helping in your digestion, है ना। एंड तो मैं तो रेकमेंड यही करूँगी कि वेजिटेरियन डाइट ही लेनी चाहिए। मैम एक सवाल और है, जो आजकल जो माएँ हैं, बच्चे, छोटे बच्चे हैं, दूध नहीं पीते, उनके लिए न्यूट्रिशन का क्या ऑप्शन हो सकता है? कि बहुत सारे अगर दूध को ही स्किप कर दिया जाए डाइट से तो फिर बचा क्या, उनके लिए क्या रिकमेंड करेंगी आप? हाँ, दूध से भी किसी किसी बच्चे को, इसको मेडिकली बोला जाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। कुछ बच्चों को सूट नहीं करता दूध, तो दूध बेसिकली हम इसलिए देते हैं कि कैल्शियम मिले बॉडी को। तो उसका ऑप्शन ये है, या तो आप बच्चे को मखाना दे सकते हैं, रोस्टेड मखाना, इट इज़ रिच इन कैल्शियम। इसके अलावा चौलाई के लड्डू जो होते हैं, इसमें कैल्शियम और आयरन बहुत अच्छा होता है। जो हमारे अनाज हैं इसमें कैल्शियम आयरन बहुत है। इसके अलावा दूध का सब्स्टिट्यूट है आपका दही और मट्ठा, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो इसको आप ले सकते हैं इन प्लेस ऑफ मिल्क। मेरा आखिरी सवाल है मैम, कुछ हमारे जो एक उम्र पार कर चुके लोग हैं, अब 50+ वाले, कोरोना के बाद से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं समाज में। इस तरह की भी बातें आती रही हैं कि जब हमने जो एंटीडोट लगाए, क्या वो भी क्या शरीर को थोड़ा सा दिक्कत किया है लोगों का? कई लोग ब्लड प्रेशर से परेशान हुए, कई तरह की और भी सिम्टम्स देखने को मिले, क्योंकि बहुत जल्दी में वो हमने वैक्सीन्स लगवाई थी। क्या वो एक कारण है? वो एक अलग विषय है। लेकिन जो उम्र दराज लोग हैं, और ख़ासकर सितंबर के इस महीने में जब हम पोषाहार की बात कर रहे हैं, तो उम्र दराज लोगों को ऐसे वक्त में क्या सलाह आप देंगी? कैसी दिनचर्या उनको घर में रहकर कि एक न्यूट्रिशन के लिए आपके पास ना आना पड़े जानकारी लेने, घर में रहते हुए कैसे उनको मदद मिल सकती है? देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि इम्यूनिटी को अपनी बूस्ट करिए। जितना आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना आप जो है बीमारी से बच सकते हैं। तो उसके लिए 2-3 चीज़ें आपको जो है अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है। एक तो जो है लेमन वाटर, नींबू पानी, ये बहुत इजी भी है और सस्ता भी है, तो रोज़ 1 गिलास नींबू पानी पीजिए। दूसरा, मूंग की दाल को जो है अपनी जो है रूटीन में शामिल कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि मूंग की दाल जो है बेस्ट दाल मानी गई है एंड ईज़ी टू डाइजेस्ट एंड प्रोटीन रिच है, तो मूंग की दाल का सेवन करें। और जो है अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ठीक करना ज़रूरी है, ठीक समय पर सोना और ठीक समय पर उठना, क्योंकि अगर आप लेट सोएंगे, लेट उठेंगे, आपकी बॉडी में जो है हार्मोन्स, एंजाइम का इम्बैलेंस होगा, उससे भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं। और जितना हो सके प्लांट बेस्ड डाइट खाइए,
जितने भी हमारी फल, सब्जियां, दालें, अनाज, यही हमारा खाना है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको बीमारियां होने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा जो है आप वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 मिनट तो सभी को एक्सरसाइज करनी चाहिए सुबह शाम, इतना सफिशेंट है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू। जी हाँ, हर उम्र में शरीर के लिए पोषण बेहद जरूरी है और अगर उचित पोषण नहीं मिलता तो शरीर बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। डॉक्टर हिमानी जोशी भट्ट द्वारा बताई गई बातों का आप भी विशेष ध्यान रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।